हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 10th होम साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले हर वीडियोज आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। और होम साइंस की भी हम लगभग 20 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर के देख लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अतिसार के कारणों, लक्षणों तथा बचाव के उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अतिसार क्या है। तो अतिसार बार बार होने वाला ढीला या पानी से भरा मलत्याग होता है जो बच्चे के सामान्य पैटर्न से अलग होता है। कभी कभी अतिसार में रक्त या म्यूकस भी शामिल होता है। ठीक है, हल्के अतिसार की पहचान करना मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि म्यूकस का मतलब ठीक है, रक्त या म्यूकस भी शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद अतिसार के लक्षण देखेंगे। अतिसार रोग के लक्षण निम्नलिखित हैं: पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन, निर्जलीकरण, बुखार, मल में खून, दस्त या बार बार उल्टी। ठीक है, तो ये सब अतिसार रोग के लक्षण हैं। ठीक है, अगर किसी के पेट में दर्द है, ऐंठन है, सूजन है, निर्जलीकरण है और बुखार भी है, मल में खून भी है, दस्त भी है और बार बार उल्टी भी हो रही है, तो समझ लेना कि रोगी को अतिसार है। ठीक है, तो ये अतिसार के लक्षण हैं। अब देखते हैं बचने के उपाय। तो अतिसार से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। और पानी का अधिक सेवन करना। ठीक है, इनकी रोगी को अधिक पानी पीना चाहिए और नमक, चीनी, नींबू का घोल बना करके पीना है। ठीक है, या फिर ORS का जो घोल आता है उसे पीना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पीना है। और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। रोगी को तरल एवं हल्का भोजन देना चाहिए। तरल का मतलब पतला। ठीक है, और हल्का भोजन देना चाहिए। इसके बाद बच्चों को दूध पिलाने वाले बर्तन की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये सब अतिसार से बचने के उपाय हैं। इसके बाद कारण देखेंगे। अतिसार के कारण। ठीक है, अतिसार रोग के कारण निम्नलिखित हैं। दूषित जल के सेवन से भी यह रोग हो सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दूषित जल का सेवन कर रहा है, दूषित जल पी रहा है, तो उसे यह रोग हो सकता है, अतिसार हो सकता है। ठीक है, इस रोग के संक्रमण में मक्खियों की भी अधिक भूमिका होती है। ठीक है, यानी कि इस रोग को फैलाने में मक्खियों का भी अधिक योगदान होता है या फिर उसकी भूमिका होती है। और इसके बाद लगातार अपच रहने से भी अतिसार का रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये अतिसार रोग के निम्नलिखित कारण हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का अर्थ। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ है इनके जब पर्यावरण में कुछ हानिकारक घटक मिल जाते हैं तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रदूषण के कारण हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं और इसमें हेडिंग नंबर 1 है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब होता है फैक्ट्रियाँ। ठीक है, औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, एक मुख्य कारण है औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का। ठीक है, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं तथा अन्य विषैली गैसों से वायु प्रदूषण को अधिक बढ़ावा देती हैं। ठीक है, इनकी फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं और भी विषैली गैसें होती हैं, उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद वनों की कटाई। इसके बाद अगली हेडिंग है वनों की कटाई। वनों की अधिक कटाई भी पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। वृक्ष पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, वृक्ष क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, वृक्षों की संख्या में निरंतर कमी होने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी निरंतर वृद्धि हो रही है। ठीक, कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि तो होगी ही, है ना। तो एक तो कारण यह हो गया। इसके बाद स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन का मतलब है यानी कि पेट्रोल तथा डीजल आदि से चलने वाले वाहन से निकलने वाला धुआं एवं अन्य गैसें प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, स्वचालित वाहन से भी वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, जो डीजल या पेट्रोल से जो वाहन चलते हैं उससे निकलने वाला धुआं या फिर अन्य गैसें होती हैं, उससे भी
वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके बाद कीटनाशक दवाइयाँ एवं रासायनिक खाद्यों का अधिक उपयोग। ठीक है, इनकी कीटनाशक दवाइयों का मतलब है जो कीड़े मारने वाली दवाई, और रासायनिक खादों का मतलब तो आप जानते ही हो, फसल में जो खाद डाली जाती है उसे बोलते हैं रासायनिक खाद। ठीक है, वर्तमान समय में कृषि कार्यों में कीटनाशक दवाइयाँ तथा रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। ठीक है, जिससे मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई है। ठीक है, यह भी एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। और इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं। निवास स्थान को सड़क से दूर बनाया जाए। ठीक है, यानी कि जहाँ पर लोग निवास करते हैं, रहते हैं, तो उस यानी कि घर हमें सड़क से थोड़े दूर बनाने चाहिए। ठीक है, परमाणु विस्फोटों एवं परीक्षणों का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, जो परमाणु विस्फोट या परीक्षण है तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लाउड स्पीकर एवं तेज आवाज़ वाले वाहनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित यानी कि रोकने के लिए क्या करना चाहिए, लाउड स्पीकर और तेज आवाज़ वाले वाहनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, और पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, ये सब पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।